सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सौरभ कुमार। गुड मॉर्निंग सर। सौरभ कुमार कौन है? ये भाई है तुम्हारा? नहीं बोलेगा। तुम लोग पता है सबसे, तुम लोग का बर्थडे तुम लोग बोलते ही नहीं हो कुछ भी, मतलब वन वे प्रोसेस चल रहा है भाई। मास्टर बोल रहा है, अच्छा बच्चा बोल ही नहीं रहा है कुछ भी। चलो, तो ब्रिज इंजीनियरिंग पढ़ रही हम लोग आज ना। यस सर। चलो, तो ब्रिज इंजीनियरिंग के बारे में क्या जानते हो तुम लोग? बहुत सारी चीज ऑब्जर्व किए हो, ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ है बहुत सारा चीज क्लास में। तो देख लेते हैं ब्रिज इंजीनियरिंग क्या है। एंड तो डिप्लोमा में हो तो ब्रिज पूरा पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको। चलो, आवाज आ रहा है? इसके दिख रहा होगा? यस सर, दिख रहा है। तो जैसे ही मैं बोलता हूँ ब्रिज इंजीनियरिंग, तो क्या दिमाग में आता है तुम लोग का? ब्रिज मतलब तो ऑलरेडी तुमको पता है कि ब्रिज, अब देयर आर एन नंबर टाइप्स ऑफ ब्रिज। तो ब्रिज किसको बोलते हैं ये चीज तो समझाने की जरूरत नहीं है आपको। ब्रिज किसको बोलते हैं ये चीज समझाने की जरूरत है क्या? नो सर। ओ सर। तो ब्रिज क्या है, कितने टाइप्स के ब्रिज होते हैं, कौन कौन सा कंपोनेंट्स होता है, फिर उसका डिजाइनिंग का कुछ एस्पेक्ट्स देख लेंगे। पूरा आपको जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी देख लेंगे। फिर अगर आपको कोई ब्रिज बनाना है तो क्या क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा आपका ब्रिज सिलेक्शन का, है ना? जैसे कि रैंडमली मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि आप जहाँ पे ब्रिज बना रहे हो, या तो आप ब्रिज हाईवे के ऊपर बनाओगे, ओवर ब्रिज जिसको बोलते हो, या फिर आप कहीं रिवर के ऊपर बनाओगे ब्रिज, है ना? तो अब जहाँ पे जो चीज एक्सेसिबल नहीं है वहां पे हम ब्रिज बना लेते हैं, है कि नहीं? तो अब वहां पे ब्रिज बनाएंगे तो हमारा ब्रिज जहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे वहां पे सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए, कहाँ पे मुझे ब्रिज बनाना है, कहाँ पे नहीं बनाना है। तो मैं बस एक ओवरव्यू देता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना और थोड़ा आंसर करना जो मैं पूछूंगा, ठीक है? चलो एक मिनट। हाँ, मान लो कि ये आपका रिवर फ्रंट है, ठीक है? एक मिनट, मान लेते ये रिवर आपका बह रहा है, ठीक है? तो ये रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ये आपकी रिवर है। सो अब आपको ब्रिज बनानी है, आपको ब्रिज बनाना है। आप किस पर्टिकुलर जगह पे आप ब्रिज बनाओगे? यहाँ पे बनाओगे, या यहाँ बनाओगे, यहाँ बनाओगे, यहाँ बनाओगे, यहाँ बनाओगे? मैं नंबर दे रहा हूँ 1 2 3 4 5। कहाँ पे बनाओगे? कौन सा सेक्शन पे ब्रिज बनाओगे आप? सर 3 में। और क्यों बनाओगे? क्योंकि सर वहाँ जो सर लेंथ कम पड़ जाएगा सर, तो कॉस्ट मेरा कम पड़ेगा। अच्छा, और सर स्ट्रांग बनेगा सर वहां पर। अच्छा, यहाँ पे ब्रिज स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा? ब्रिज तो हम लोग बनाएंगे ना, स्ट्रॉन्ग पे ब्रिज क्या भी बन जाएगा। यहाँ पे बनाएंगे क्यों इस रीजन पे? क्योंकि एक तो अब हम लोग हैं इंजीनियर, है ना? तो इंजीनियर का क्या काम होता है? कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कॉस्ट कम करके बढ़िया काम करना। तो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे हमारा एक तो जो काम होगा, जो भी वर्क होगा, उसको हम स्पीड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ पियर्स 10 डालता हूँ तो यहाँ पे मुझे 5 डालना पड़ेगा, है ना? तो इस तरीके से नंबर ऑफ पियर्स मुझे कम डालना पड़ेगा, और मेरा जो स्पैन होगा, ब्रिज का स्पैन होगा, वो भी कम होगा, तो कॉस्ट भी हमारी कम जाएगी, मैन लेबर। तो अल्टीमेटली हमारी कॉस्ट कम आएगी यहाँ पे, और ये इजिली एक्सेसिबल हो जाएगा। अब मान लो कि ये तो मेरा
यहाँ पे आप बोल दिए, लेकिन इन्वायरमेंटल कंडीशन या फिर ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसा सूट नहीं किया। आप यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं, आप किसी तरीके से यहाँ पे ब्रिज नहीं बना सकते हो। अगर आप यहाँ पे ब्रिज बनाने जाओगे तो इस पर्टिकुलर लोकेशन से भी ज्यादा कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा हो सकता है ना, ऐसा Yes, हो sir. सकता है कि इस पर्टिकुलर रीजन में ये इतना इनएक्सेसिबल एरिया है कि आपको वहाँ पे डिजाइनिंग कॉस्ट, वहाँ पे जो आर्क आपको देना पड़े उसकी कॉस्टिंग ज्यादा निकल के आ जाएगी। तो उस केस में आप फिर कॉस्ट यहाँ पे ज्यादा आ जाएगा आपका। हो सकता है केस ये आपका कम शॉर्ट ड्यूरेशन, बट यहाँ पे कॉस्ट आपको ज्यादा पड़ सकता है। तो उस पर्टिकुलर केस में आपको पहले ये भी देखना है कि कौन से रूट में एक्सेसिबल आपका होगा, किस पर्टिकुलर एरिया से जाने के बाद उस पर्टिकुलर हाईवे को या फिर लोकेशन को आप कनेक्ट कर सकते हो, है ना। तो उस जगह पे हम उस कंडीशन में बना सकते हैं, बट हमको कॉस्ट इफेक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है, चलो। तो अब ऐसा भी तो हो सकता है, अब ये एरिया मुझे, ये वाला जो स्पैन है, इस जगह में ब्रिज मुझे इजिली पड़ रहा है, कॉस्ट कम पड़ रहा है इसके कंपैरिजन में। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अब यहाँ पे जो वाटर बेड है वहां का जो सॉइल है वो वीक है, हो सकता है, वीक हो सकता है ना। Yes, sir. Yes, sir. अगर सॉइल वीक होगा, सो द सॉइल इज नॉट एबल टू टेक वेयरिंग कैपेसिटी, लोड सस्टेन नहीं कर पाएगा आपका ब्रिज का। हो सकता है ऐसा, हो सकता है Yes, ना। sir. हो सकता है। एक केस और हो सकता है कि अगर वाटर का फ्लो इस रीजन में यहाँ पे अगर आपका मैक्सिमम है, तो आप यहाँ पे क्या बनाना प्रेफर करोगे। अगर पानी का स्पीड बहुत ज्यादा, वहां पे फ्लो ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा वहां पे वाटर का, तो आपको ऐसा जगह सिलेक्ट करना पड़ेगा जहां पे आपका एक तो फ्लो कम हो, जहां पे, अरे भाई क्या हो रहा है, जहां पे आपका फ्लो आपको कम होना चाहिए, वाटर का फ्लो। सॉइल की प्रॉपर्टी, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अब सॉइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी में बहुत सारा चीज आ जाता है, आप लोग पढ़ चुके हो, लिक्विडिटी लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, फिर तुम्हारा सीयर स्ट्रेंथ पैरामीटर हो गया, बहुत सारा परमेबिलिटी हो गया, तो ये सब सारी चीजों का स्टडी आप ऑलरेडी कर चुके हो। तो उस पर्टिकुलर जहां पे आप ब्रिज बनाओगे वहां की सॉइल अच्छा होना चाहिए, सो दैट द सॉइल कैन बियर द लोड। यस और नो, फ्लो कम होना चाहिए। इतना सारा चीज को ध्यान रखने के बाद आपको सर्वे करना पड़ेगा। ऑलरेडी हाईवे इंजीनियरिंग में स्टार्टिंग में बता दिया हूँ कैसे सर्वे करते हैं, कैसे उस रूट का इंपॉर्टेंस निकालते हैं। मैंने प्रॉब्लम भी करा रखी है इंपॉर्टेंस ऑफ रूट निकालने के लिए। यस और नो, तो उस रूट का क्या इंपॉर्टेंस है आप वहां से भी निकाल सकते हो। उसके बाद आप कॉस्ट इफेक्टिव कॉस्ट एनालिसिस में जाओगे कि किसका कॉस्ट ज्यादा पड़ा, बिकॉज आपको जो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है क्या होता है कि आपको कंफर्ट जर्नी देना है पैसेंजर्स को, स्ट्रांग होनी चाहिए आपका कॉस्ट, आपका जो ब्रिज है। ऐसा नहीं कि आज बना दिए 5 साल के बाद वो चला गया, तो ऐसा भी नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद आप फिर कॉस्ट एनालिसिस में जाओगे कहाँ पे कॉस्ट आपका कम पड़ रहा है और कहाँ पे आपका ज्यादा पड़ रहा है, सो दैट आफ्टर दैट आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले पाओ कि कहाँ पे ब्रिज बनानी है। फिर आप फर्दर मूव कर सकते हो जो भी आपका डिजाइनिंग पैरामीटर है और डिजाइन क्राइटेरिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो डेफिनेशन की बात करते हैं। तो ब्रिज क्या है, तो ब्रिज इज अ स्ट्रक्चर व्हिच कवर्स अ गैप। कहने का मतलब ये अगर आपका एक जगह है, यहाँ से अप्रोच रोड आपका जा रहा है और बीच में ये गैप आ गया, तो अब इसको कनेक्ट करना आपको यहाँ से यहाँ तक। अब इसको कनेक्ट करने के लिए क्या ब्रिज बनाओगे, ब्रिज बनाओगे ना। तो ये जो दो गैप को कवर करता है उसे हम लोग बोल देते हैं ब्रिज स्ट्रक्चर है। तो जनरली ब्रिज कैरी अ रोड और रेलवेज अक्रॉस अ नेचुरल और आर्टिफिशियल ऑब्स्टेकल सच एज रिवर, कैनाल एंड अनदर रेलवे और अनदर रोड। तो देखिए भी हो गए रेलवेज वगैरह में आपको बहुत सारा ट्रस टाइप का ब्रिज दिख जाता है। ट्रस एनालिसिस ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं, तो आप रेलवे में देखोगे इस टाइप से ब्रिज होगा आपका। स्वर्ण रेखा नदी पे ही देख लो, मुरी में, है ना। अब इसके बीच में गैप है, रिवर है, तो इसके ऊपर रेलवे ब्रिज आपको दिख जाएगा ट्रस टाइप। नेक्स्ट, bridge is a structure corresponding to the heaviest responsibility in carrying a free flow of transport and is the most significant component of a transportation system. In the case of communication over gaps
for whatever reason such as aquatic obstacle, valleys and gorges. ये सब सारी चीजें भी आप जाके वहां पे ब्रिज को बनाते हो। तो ब्रिज बनाने से क्या होता है आप देख सकते हो। एग्जांपल अगर मैं दूं, सपोज एक ये विलेज है और एक ये विलेज है, इस विलेज के बीच में अगर रिवर फ्लो कर रहा है और रिवर, लेकिन अब यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, रोड नेटवर्क नहीं है। एक्चुअली रोड नेटवर्क मुझे यहाँ पे इकोनॉमिकल होगा, स्ट्रेट होता है, इस विलेज से इस विलेज को कनेक्ट कर पा रहा है। लेकिन इस ब्रिज के नहीं होने से किसी आदमी को ये 12 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको 16 किलोमीटर 17 किलोमीटर घूमना पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता है। तो इस केस में ये क्या करता है, आपका यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जानी है। जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा तो इकोनॉमिकल नहीं होगा। अब यही रोड मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट करके दे दूं तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम जाएगा। ओवरऑल जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोल दो, आपका इकोनॉमिकल ग्रोथ बढ़ जाएगा। तो हाईवे आपको पता है डायरेक्टली इकोनॉमिक को अफेक्ट करता है। तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट है जो कि आपको कंसीडर करना है। नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रहा है। So bridge is a key element of transportation system. Key element कैसे है आप एनालाइज कर सकते हो। नाउ अब स्ट्रक्चर फॉर ट्रांसपोर्टेशन, तो ब्रिज, ये जो आपको ब्रिज दिख रहा है ना, ये कौन सा ब्रिज है, कोई बता सकता है क्या? ये कौन सा ब्रिज है? एनीवन? इसको बोलते हैं मिलाओ वायरडक्ट। ठीक है, मिलाओ वायरडक्ट ब्रिज है, फ्रांस में इसका लोकेशन है मेरे ख्याल से। इसका ना आप जाके कंस्ट्रक्शन डिस्कवरी पे देखना, अगर आपके पास टाइम है तो डिस्कवरी या हिस्ट्री चैनल पे आई थिंक इसका पूरा कंस्ट्रक्शन प्रोसीड्यूर दिया हुआ है। ठीक है, आप एक बार जाके इसका पूरा कंस्ट्रक्शन प्रोसीड्यूर को देखना। ये सबसे टॉलेस्ट ब्रिज है। ठीक है, अभी पता नहीं लेटेस्ट डेटा, आप लेटेस्ट डेटा मुझे बताना सबसे टॉलेस्ट ब्रिज कौन है। आई थिंक यही होगा, मिलाओ वायरडक्ट ही होगा। अगर अभी रिसेंटली कोई ब्रिज बना होगा तो आइडिया नहीं है मुझे। ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में देखो, ये पूरा वैली रीजन है, दिख रहा है ना, ये सारा वैली रीजन है। आई थिंक इसका हाइट 248 मीटर होगा मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे पता है, याद तो नहीं है, स्टडीज आया 248 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। तो एक बार इसका जाकर के पूरा कंस्ट्रक्शन देखना आप लोग यूट्यूब पे, मैं चाहूँ, मैं अगर लिंक हो सके तो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो आप वहां से उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। क्लियर है? तो अब स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की जब मैं बात कर रहे हैं तो ब्यूटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन स्ट्रक्चर एफिशिएंसी, सिंपलिसिटी एंड रेपुटेशन ऑफ अ ब्रिज। तो देखो, अब कभी भी कहीं भी जाते हो तो आपको एक कंट्री को रिप्रेजेंट करता है ब्रिज, है ना। अगर अच्छे अच्छे ब्रिज आपके कंट्री में, तो आप जैसे ये मिलाओ वायरडक्ट फ्रांस में आई थिंक, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि सबसे टॉलेस्ट ब्रिज यहाँ पे है। तो उस तरीके को अब मेरा एस्थेटिकल व्यू सही देना। एस्थेटिकल मतलब दिखने में अच्छा लगे, है कि नहीं। तो देखते हो ना कोई ब्रिज, कितना मस्त ब्रिज लग रहा है, ऐसा माइंड में आता है कंसिडरेशन। ये सर नो, यस सर, ऐसा आता है ना, ये ब्रिज बहुत अच्छा है, बहुत, वहां पे गया था, ये ब्रिज वहां बहुत मस्त, जाके देखना। जैसे आप चले जाओ हावड़ा ब्रिज, लोग जानते हैं हावड़ा ब्रिज बहुत अच्छा ब्रिज है, सामने विद्यासागर सेतु है, वो है। फिर आप मुंबई में चले जाओगे सी वर्लीस, वहां पे देख लो। एमपी में चले जाओ, अच्छे अच्छे ब्रिज। तो ये सब सारे चीज को कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो एज ए इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू उसका स्ट्रक्चरल एफिशिएंसी, सिंप्लिसिटी, ये सब सही होना चाहिए। क्लियर है? अब ब्रिज की जब बात करते हैं, कौन है भाई ये, कौन है ये महान आत्मा? रंजीत कुमार। वो क्लास आते नहीं, आते तो डिस्टर्ब करते हैं। चलो नेक्स्ट है, क्या हुआ? हाँ, अब जब ब्रिज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक वैलिडेशन ड्रॉ करके दिया हूं आपको। तो ब्रिज में दो पार्ट होते हैं, ब्रिज में दो पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं सब स्ट्रक्चर और दूसरे को क्या बोल देते हैं? सुपर स्ट्रक्चर। ये चीज तो पता है आपको। तो ब्रिज में दो पार्ट होता है, सब स्ट्रक्चर होता है, सुपर स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? जो भी ग्राउंड लेवल के नीचे हो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? सब स्ट्रक्चर। और जो भी ग्राउंड से ऊपर हो उसे क्या बोल देते हैं? सुपर स्ट्रक्चर। क्लियर है?
Yes, sir. सब स्ट्रक्चर नीचे वाले को बोलेंगे, सुपर स्ट्रक्चर ऊपर वाले को बोलेंगे। कौन कौन सा कंपोनेंट आ जाता है, तो इसमें फाउंडेशन आ जाएगा आपका, पियर आ जाएगा और अबटमेंट आ जाएगा। सुपर स्ट्रक्चर में एनी स्ट्रक्चर अबव बियरिंग एंड बियरिंग सरफेसेस। तो सुपर स्ट्रक्चर में बियरिंग सरफेस यानी जो भी बियरिंग होगा उसके ऊपर वाले सरफेस को हम सुपर स्ट्रक्चर बोलेंगे, और अबटमेंट तक इधर जो भी होगा सब स्ट्रक्चर के पार्ट में आएगा। ये देखो यहाँ पे देखो, दिस इज योर पियर, दिस वन इज योर फाउंडेशन, दिस वन इज योर अबटमेंट। अबटमेंट आपका विंग वाल के देखे होगे ना, कोई स्ट्रक्चर आप देख रहे हो तो देखना वहां पे रेलवे की जो ब्रिजेस वगैरह होती है वहां पे देखना इस टाइप से विंग वाल होता है, इस डायरेक्शन में रहेगा। आई थिंक अभी आप आई थिंक पढ़ भी रहे हो ना सॉइल में, रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़े हो, पढ़ रहे हो ना? स्टार्ट हो गया कल। तो आप यहाँ पे देखना कुछ इस तरीके से आप रिटेनिंग वाल इधर इस तरीके से देखते होगे, इसको विंग वाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विंग वाल बोलते हैं। और इस साइड में आपका अर्थ रिटेन होता है, यहाँ पे अर्थ मतलब सॉइल रिटेन होता है। तो यहाँ पे एक्टिव प्रेशर पैसिव प्रेशर ऐड करता है, वो मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है, मैं बस आपको बता रहा हूँ ये अबटमेंट भी आपका सुपर स्ट्रक्चर का सब स्ट्रक्चर का पार्ट है। क्लियर है? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे ये आपका रोड का डेक है, दिस वन इज योर सुपर स्ट्रक्चर, और यहाँ से नीचे देखो यहाँ पे क्लियरली दिखाया हुआ, दिख रहा है ये दिस इज योर अबटमेंट, ये आपकी अबटमेंट है, दिख रहा है ये वाला पोर्शन दिख रहा है, दिस इज अबटमेंट, ये ऊपर वाला सब स्ट्रक्चर है एंड ये सब सारा आपका सुपर स्ट्रक्चर। देख लो यहाँ पे दिस वन इज योर पियर, दिस वन इज योर अबटमेंट, पियर इसको कैप बीम बोलते हैं, इसे बियरिंग बोलते हैं, और ऊपर में आपका सुपर स्ट्रक्चर। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर का किसको बोलते हैं? यस सर। वेरी गुड। Yes, sir. नेक्स्ट अब चलो अब जब ब्रिज की प्लानिंग करते हैं तो अब प्लानिंग ऑलरेडी आप जैसे हाईवे की प्लानिंग करते थे हम लोग, तो जब हम ब्रिज की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको ट्रैफिक स्टडी करना पड़ेगा। ट्रैफिक स्टडीज कैसे करते हैं इसका आइडिया प्रॉपर आपको है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, है कि नहीं? फिर हाइड्रो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ, जो भी अगर आप रिवर के ऊपर बना रहे हो तो वहां पे जो भी आपका वाटर है उसकी क्या प्रॉपर्टी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यस और नो? फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ चुके हो ना? तो वाटर कैसा बिहेव कर रहा है, जियो टेक्निकल प्रॉपर्टी कैसा है, मतलब जियोटेक में क्या आपका आगे यहाँ पे तो आप वाटर के बारे में पढ़ लोगे, यहाँ पे आप ट्रैफिक स्टडीज कर लोगे कि आपका डिमांड क्या है नहीं है। हाइड्रो में यहाँ पे वाटर की आपका जहाँ पे ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रहे हो वाटर के ऊपर उसकी प्रॉपर्टी क्या है, कौन सा वाटर कितना फ्लो है, कितना HFL रहा है, कितना मैक्सिमम फ्लड लेवल रहा है। तो ये सब सारा चीज आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा एक ब्रिज को बनाने से पहले। फिर जियोटेक्निकल एस्पेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका पूरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है सॉइल मैकेनिक्स टोटल आ जाएगा इसके अंदर, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है जब भी ब्रिज प्लानिंग करते हो तो वहां के जो भी सॉइल कंडीशन है उसका प्रॉपर्टी कैसा है क्या है सारी चीज आपको देखना पड़ेगा वहां पे। क्लियर है? और आई थिंक मेरे को अब सॉइल में ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आई थिंक यू हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग इन सॉइल मैकेनिक्स, सो हमको डिस्कस करने की सब सारी जरूरत नहीं है। तो बस मैं इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज शुड बी गुड सो दैट द सॉइल कैन सस्टेन द लोड व्हाटएवर एक्टिंग ऑन द ब्रिज, द सॉइल सस्टेन ऑल द लोड, तो उतनी प्रॉपर्टी आपकी होनी चाहिए। फिर बात करते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशंस की। तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या क्या है, अब जहाँ पे बना रहे हो ब्रिज वहां पे क्या इन्वायरमेंटल कंडीशन है, बारिश कितनी होती है, वो सब सारी चीजों को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है? नेक्स्ट है अल्टरनेटिव, अगर ऐसा कुछ है प्लानिंग करने से पहले तो भी आपको देखना पड़ेगा। फिर इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स तो होना ही चाहिए, और उसके बाद ब्रिज सिलेक्शन करोगे कौन सा। जब इतना सारा चीज आप जब ऑब्जर्व कर लेते हो उसके बाद अब ब्रिज के तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं ना, तो अब जरूरी नहीं है कि हर टाइप का ब्रिज
सुटेबल हो आपके लोकेशन के लिए। लोकेशन वाइज लोकेशन ब्रिज की सुटेबिलिटी चेंज हो जाएगी। या अगर आपको एस्थेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है तो आप ब्रिज में वहां पे कॉस्ट आपको ज्यादा आएगा। देखो जो दिखने में ज्यादा अच्छा लगेगा वहां पे कॉस्ट ज्यादा आना है। तो अगर ये सब सारे क्राइटेरिया को मैच आप कर लेते हो और आपका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके बजट के अकॉर्डिंग है तो उसके अकॉर्डिंग आप ब्रिज को सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा ब्रिज मैं यहाँ पे बनाऊंगा। अब जब बात करते हैं कौन सा ब्रिज मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो यहाँ पे मेरी बात आ जाती है कि टाइप्स ऑफ ब्रिजेस, ये सर नो, तो कितने टाइप्स के ब्रिज हैं उसको हमको देखना पड़ेगा। सर अल्टरनेटिव में क्या देखना था? अल्टरनेटिव में मतलब बोलने का मतलब ऐसा कुछ, देखो अल्टरनेटिव एक पॉइंट है, इसमें तुम अगर इन्वायरमेंट है, जियोटेक है, हाइड्रो है, ट्रैफिक स्टडीज है, तो अल्टरनेटिवली अगर कुछ और आपको प्लानिंग में जरूरत पड़ता है इसके अलावा, ये सब सारे पॉइंट के अलावा, तो आप उसको देख सकते हो, है ना। नहीं तो आप इसे आप स्किप भी कर सकते हो, अल्टरनेटिव को उतना फैक्टर नहीं करता है। बट जो मेजर फैक्टर आपका ये सब है, ट्रैफिक स्टडीज, हाइड्रो, जियोटेक्निकल, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिकल, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ अल्टरनेटिव कुछ है जो कि अफेक्ट करेगा आपका प्लानिंग को, तो उसको भी आपको कंसिडरेशन में लेना है। क्लियर है? नेक्स्ट है ब्रिज सिलेक्शन। तो इतने सारे चीज को आप स्टडी करने के बाद कौन सा ब्रिज सिलेक्ट करेंगे? तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, कितने टाइप्स के ब्रिज आप जानते हो? कितने टाइप्स के ब्रिज होते हैं? टाइप्स ऑफ ब्रिजेस। एनीवन हैविंग आइडिया अबाउट द टाइप्स ऑफ ब्रिजेस? कितने टाइप्स के ब्रिज होते हैं? आइडिया है किसी को क्या? हावड़ा ब्रिज कौन सा ब्रिज है? किस टाइप का ब्रिज है? कैंटिलीवर। हावड़ा ब्रिज जो आपका है कैंटिलीवर कम सस्पेंशन ब्रिज है। कैंटिलीवर कम सस्पेंशन ब्रिज है। कहने का मतलब क्या हुआ? ये तो कैंटिलीवर भी है और सस्पेंशन भी, कुछ इस तरीके से आपका हावड़ा ब्रिज है। तो ये पोर्शन आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो कैंटिलीवर यहाँ से जब बड़ी बड़ी शिप नीचे से गुजरती है ना, तो ये चीज आपका ओपन हो जाता है ना, ये खुल जाएगा यहाँ से। दिस इज कॉल्ड द कैंटिलीवर कम। तो देयर आर एन नंबर टाइप्स ऑफ ब्रिज, है ना। सिंपली सपोर्टेड ब्रिज बोल सकते हो, बहुत सारे ब्रिजेस हैं। तो वो डिपेंड कर जाता है आपके फंडिंग के ऊपर, कितना बजट आपके पास है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कितने सारे ब्रिज है, क्या है, उसको देख लेते हैं। ब्रिज प्लानिंग तो डन। चलो अब मटेरियल यूजेस की बात कर लेते हैं। ब्रिज में कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है? स्टील की ब्रिज आप देखते हो, कंक्रीट की ब्रिज देखे होगे, टिम्बर देखे होगे, है ना। तो ये सब सारे मटेरियल यूज होते हैं आपका ब्रिज बनाने में। तो रेलवे में आप जनरली देखोगे कौन सा ब्रिज यूज होता है? स्टील की ब्रिज होती है ना। स्टील देखे होगा ना, स्टील की ब्रिज, जितने सारे ट्रक वाले स्ट्रक्चर है वो स्टील की ही है। इसलिए अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक स्टील का मटेरियल है और एक कंक्रीट का मटेरियल है, किसका लाइफ ज्यादा होगा, स्टील का या कंक्रीट का? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कौन सबसे ज्यादा लोड सस्टेन कर पाएगा, स्टील या कंक्रीट? बताओ किसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होगा, स्टील का कि कंक्रीट का? कंक्रीट का सर। कंक्रीट का मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होगा स्टील से। गलत आंसर। स्टील का मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होगा। आपको टाइम टू टाइम देख ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कोरोजन स्टार्ट हुआ है कि नहीं। अगर स्टार्ट हुआ है तो यू हैव टू पेंट इट। देखे होगा ना रेलवे में पेंटिंग वगैरह हमेशा होते रहता है ब्रिज, है ना। यस सर। फिर बात करते हैं लोड सस्टेनेबल कैपेसिटी किस में ज्यादा होती है? लोड सबसे ज्यादा कौन सस्टेन कर सकता है, स्टील या कंक्रीट? सर कंक्रीट। कंक्रीट सर। गलत जवाब। स्टील कंक्रीट के कंपैरिजन में 100 टाइम्स ज्यादा लोड सस्टेन कर सकता है। क्लियर है? ऑब्जर्व भी करो ना, यू कैन ऑब्जर्व इट ऑल्सो। कर सकते हो ऑब्जर्व, इमेजिन कर पा रहे हो कैसे सस्टेन करेगा? हाँ
टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है ना स्टील की, यस सर। कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। बट जहां तक लोड की बात करते हैं, स्टील स्ट्रक्चर आपको ज्यादा लोड कैरी कर सकता है इन कंपैरिजन टू कंक्रीट। एग्जांपल देता हूं, एक स्टील का ब्लॉक लो, कंक्रीट क्यूब देखे हो ना, कंक्रीट क्यूब देखे हो, यस सर। इसका कंप्रेसिव टेस्ट करो, इसका कंप्रेसिव टेस्ट करो, इतना ही साइज का एक स्टील का टेस्ट करो, किसका ज्यादा आएगा? हाँ, स्टील वाला कैसा? स्टील और ज्यादा क्या, बहुत ज्यादा आएगा, तुम तोड़ ही नहीं पाओगे उसको, जबकि आपका कंक्रीट ब्लॉक टूट जाएगा। ये सुनो, एक सर्टेन पॉइंट पे जाने के बाद, है कि नहीं? चलो, यूजेस क्या कर सकते हैं ब्रिज का? पेडेस्ट्रियन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, हाईवे के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, रेल रोड के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। क्लियर है? स्पैन की बात करते हैं, शॉर्ट स्पैन, मीडियम स्पैन, लॉन्ग स्पैन, इतने सारे स्पैन हम लोग यूज कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन की बात करूं तो स्लैब के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ग्रिडर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ट्रस के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, आर्क के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, सस्पेंशन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, और केबल स्ट्रेट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। इतने फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं एक ब्रिज को। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ पे कुछ समझाने के लिए नहीं है और जरूरत, या कुछ क्वेश्चन है, डाउट है तो पूछो यार, फिर आगे बढ़ेंगे। If you have any doubt, then you can ask. बोलो। नहीं है? सर आर्क के फॉर्म में सर कौन सा, मतलब कहाँ पर यूज होता है इसका? आर्क का यूज कहाँ पे होता है? वेरी गुड। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ आर्क कैसे होता है और कहाँ पे यूज होता है, सो आपको एक जस्टिफिकेशन मिल जाएगा। कभी आप पुराने हवेली गए हो क्या? पुराना हवेली, यस सर। वहां पे अंग्रेज के जमानों में जो बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन बनी होती थी, वहां पे खिड़कियां में तो मटेरियल में भी पड़े हुए, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में भी पड़े हुए चीज। चलो फिर भी मैं दिखाता हूँ सो दैट आइए आर्क ब्रिज देखिए क्या होता है। आर्क, इसका यूज कहाँ पे है, यू कैन सी ओवर देयर। दिख रहा है? यस सर। क्लियर है? इसके डिजाइनिंग बहुत रिस्की होती है आर्क ब्रिज की, है ना? इसको डिजाइनिंग करने में बहुत सारे डिजाइनिंग पैरामीटर कैलकुलेशन का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है? बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा ना सर। हाँ, ये देखो जो चेनाब का जो ब्रिज है ना इंडिया में, ये इस तरीके से जो बना हुआ ऊपर में, ये जो एफिल टावर पेरिस है ना, इसके ऊपर तक ये इतना ये है। अब ये बीच में वैली इतना दूर है, तो दो पॉइंट को कनेक्ट किया, ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते तो आर्क ब्रिज दे करके यहाँ पे फ्लैट दे दिया। जब आगे आप पढ़ोगे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, या स्ट्रक्चर एनालिसिस जब पढ़ोगे बीटेक में, तो इसको आप डिजाइन करोगे आर्क को, कितना थ्रस्ट यहाँ पे लग रहा है, थ्रस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा हम लोग को, कितना लोड सस्टेन कर पाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे लोडिंग डालते हैं। क्लियर है? तो आर्क के बारे में अभी तो कोई डाउट नहीं है, आर्क ब्रिज कैसा होता है, क्या है, एप्लीकेशन कहाँ पे। क्लियर है? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये बात करते हैं मटेरियल फैब्रिकेशंस की। अब जो मटेरियल यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, वो मैशनरी, ब्रिक, रॉक, टिम्बर, रेनफोर्स कंक्रीट, प्री-स्ट्रेस कंक्रीट। प्री-स्ट्रेस कंक्रीट क्या पता है? ये चीज पता है ना प्री-स्ट्रेस? यस सर, पहले से स्ट्रेस दिया रहा सर। हाँ, इसका दो पार्ट होता है, एक प्री टेंशनिंग होता है पोस्ट टेंशनिंग और एक पोस्ट टेंशनिंग होता है। आई थिंक मैं बता दिया हूँ ना बिल्डिंग मटेरियल जब मैं पढ़ा रहा था तो। यस सर बताए थे। वेरी गुड, चलो तो बताने की जरूरत नहीं। देन
आयरन, देन स्टील, देन कंपोजिट्स, ये सब सारे मटेरियल्स यूज करोगे। फैब्रिकेशंस की अगर मैं बात करूं, फैब्रिकेशन, प्रीकास्ट, reinforced concrete, plain concrete, cast in place, pre-tension, post-tension, prefabricated, rivet, bolted, ये सब सारे फैब्रिकेशन है जिसके आप मटेरियल फैब्रिकेशन यूज करके ब्रिज बना सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट मटेरियल एंड फैब्रिकेशंस। आगे देखते हैं, ये कुछ ब्रिज है, आर्क टाइप के ब्रिज है, पियर टाइप है, ये देखो सस्पेंशन ब्रिज है, ये लंदन ब्रिज है ना, दिस वन इज गोल्डन ग्रेट ब्रिज है, बहुत सारी मूवीज वगैरह देखो हो गया। तो यहाँ पे जो केबल दिख रहा है आपको, ये क्या कर रहा है, ये जो पूरा स्पैन है ना, ये पूरा स्पैन का में जो भी लोड आ रहा है इस केबल के थ्रू, ये स्टील केबल है, इस केबल के थ्रू यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, ये नीचे ट्रांसफर कर रहा है यहाँ से ग्राउंड में, है ना। क्लियर है? ये आपका आर्क ब्रिज देख लो, ये कुछ एग्जांपल है। आगे करते चलते हैं। These are the some ब्रिज जिसकी एस्थेटिकल व्यू बहुत अच्छी है। यहाँ पे इसकी एस्थेटिकल व्यू कितनी अच्छा लग रहा है यार। लंदन मिलेनियम ब्रिज है, फुट ब्रिज है, इसमें जनरली गाड़ियां वगैरह नहीं चलती है, तो पेडेस्ट्रियन के लिए यूज किया गया है। ये भी फुट ब्रिज है, यूके इलेक्ट्रिक वार्फ फुट ब्रिज, है ना। तो कभी लंदन वगैरह जाओगे तो यहाँ पे जाना। देख लो स्कॉटलैंड का ये ब्रिज, आर्क ब्रिज तुमको दिख रहा है यहाँ पे, ये भी आर्क ब्रिज है। नाउ अब बात करते हैं बेसिक टाइप्स बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल फॉर्म। तो ब्रिज को क्लासिफिकेशन के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन के तरीके हैं। अब ये सब सारा क्लासिफिकेशन डिपेंड कर जाता है स्ट्रक्चरल फॉर्म के ऊपर। अब ये सब सारी चीजें आपको पता है, ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये कैसा स्ट्रक्चर है, ट्रस है, ट्रस, ये कैसा आर्क है ना। फिर आर्क हो गया, ये दिस इज बीम टाइप में सिंपल सा हो गया, ये बीम टाइप स्ट्रक्चर हो गया। कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर ब्रिज हो गया, ट्रस ब्रिज हो गया, केबल स्ट्रेट ब्रिज और सस्पेंशन ब्रिज हो गया। तो इतने सारे आपके टाइप्स है स्ट्रक्चरल फॉर्म के ऊपर। कुछ मैसेज ठीक है। अब ये सब सारे टाइप्स तो आपको क्लियर है ना, आर्क, बीम, कैंटिलीवर, ट्रस, केबल स्ट्रेट, ये सब सारी चीजें यस और नो, बताने की जरूरत नहीं है इसमें। चलो आर्क ब्रिज क्या होता है, तो मैंने बस बात किया था थ्रस्ट वगैरह चेक करते हैं, तो ये सारे देखो ये आर्क स्ट्रक्चर है, दिख रहा है ये आर्क शेप में है ना। यस सर, यस सर। चलो, तो आर्क ब्रिज आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रिज। जो भी जितने सारे अंग्रेज के जमाने में जनरली जो ब्रिज बनते थे इसी फॉर्म में देखोगे, या घर वगैरह में देखो जो पुराने जमाने का घर हो, देखना आपको इस टाइप का मिल जाएगा, कॉर्निश टाइप का, देखे हो। यस ठीक है, तो यहाँ पे जनरली, हाँ जी, तो बोलो सस्पेंशन जो होता है, सस्पेंशन ब्रिज, उसमें मोस्टली स्टील का यूज किया जाता है क्या? हाँ ऑब्वियसली स्टील, क्योंकि उसका स्पैन बहुत ज्यादा लंबा होता है ना। हाँ सस्पेंस पूरा लोड आपका, ये जो पूरा डेक है ना, ये केबल के थ्रू ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो ये केबल के थ्रू ट्रांसफर होता है सस्पेंशन। तो इसमें इसके अंदर में मैंने आपको बताया था जब मैं प्री टेंशन पढ़ा रहा था, तो इसके अंदर बंच होता है, तो बंच ऑफ स्टील होता है और उसे रोल ओवर किया जाता है। तार वगैरह देखते हो ना, हाई टेंशन केबल होता है इसमें, वो उसी के थ्रू सारा लोड ट्रांसफर करता है मेन कॉलम में जो भी आपका होता है। तो ये आपका आपका आर्क ब्रिज हो गया, दिस वन इज आर्क ब्रिज। नेक्स्ट ये आपका बीम टाइप हो गया, जो जनरली आप लोग ऑब्जर्व करते हो हाईवे पे, है ना, ये मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ ब्रिज है। तो ये इसमें ये आपका रोड बेड डेक हो गया, बीम हो गया, तो ये सब बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल आइडिया है आपको।
पढ़े भी हो बहुत सारी चीजें, देख सकते हो। दिस इज बीम, क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट है कैंटिलीवर ब्रिज, दिस आर द कैंटिलीवर ब्रिजेस। सस्पेंशन ब्रिज, दिस वन इज योर सस्पेंशन ब्रिज, दिख रहा है लंदन टावर ब्रिज। ये देखो 1894 में ही बना है यूके में, देख पा रहे हो? तो ये आपका सस्पेंशन ब्रिज है। टाइप्स ऑफ ब्रिजेस की अगर हम बात करूं तो केबल स्ट्रेट ब्रिजेस, जो कि आई थिंक पटना का कोई है क्या यहाँ पे? पटना कोई गया है क्या? पटना कोई गया है क्या? यस सर। स्टेशन के बगल में एक ब्रिज है, देखे होगे क्या? सर 3-4 वो वैसा ही है ना? यस सर, रेड कलर का है वो। हाँ, एक मैं दिखा देता हूँ सो दैट तुम लोग अब कहीं भी जाओ ना तो ये सब सारी चीज को देखो। ये दिख रहा है क्या? Okay, bridge, yes, here it is. देख रहा है ये केवल सस्पेंशन ब्रिज। अब ये तो महात्मा गांधी सेतु पुल है, सबको पता ही होगा, ये बिग टाइप में। ये सब रेलवे ब्रिज है जो दिख रहा है ना ये। चलो, मेरा चिरायटाल का फोटो नहीं मिल रहा, नहीं तो मैं वहां नजदीक से जाके कभी सब चीज को देखना, अच्छा लगेगा, सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। ये मिलाओ वायरडक्ट है, ठीक है। इसका एक बार वीडियो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग एक बार देख लेना उसको। तो अब ये सब सारी चीज कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे? तो पहले स्पैन का लेंथ कितना होगा, ब्रिज लेंथ कितनी होनी है, स्पेसिंग क्या है, मटेरियल कितना अवेलेबल है, साइट कंडीशन कैसा है, मतलब साइट कंडीशन मतलब फाउंडेशन कैसा है, हाइट, स्पेस कंस्ट्रेंट्स है कि नहीं है, तो स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, एस्थेटिक्स, कॉस्ट एंड एक्सेस ऑफ मेंटेनेंस। तो इतने एक ब्रिज को बनाने से पहले ये सब सारी चीजों को हमको कंसीडर में लेना पड़ेगा। यस और नो? डिस्कस कर चुके हैं सारे पॉइंट को हम लोग पहले ही, क्लियर है ना? यस सर। तो मुझे ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। सो ये स्पैन लेंथ कुछ दिया हुआ है कि अगर आप स्लैब यूज कर रहे हो तो मिनिमम स्पैन लेंथ 0 से लेकर के 12 मीटर तक, स्टील सस्पेंशन में 300 से लेकर के 2000 तक, तो ये सब मीटर मिनिमम मैक्सिमम दिया हुआ है, ठीक है। स्पैन लेंथ इन मीटर में ये जनरली आप पे एक आइडिया आपको होना चाहिए। स्टील गिर्डर जो यूज करते हैं 10 से 270 मीटर तक यूज कर सकते हैं। केवल स्ट्रेट ब्रिज 90 से 350 मीटर तक यूज कर सकते हैं। जो आप देखे थे लंदन वाली ब्रिज रेड वाली, कितना लंबा है वो, मुझे एक्चुअल लेंथ पता नहीं है, सिंगल है, आई थिंक ये इस रेंज में होगा, स्टील सस्पेंशन में होगा वो, है कि नहीं? अब देख के बता सकते हो कि कैसा है। स्टील ट्रस जो रेलवे की ब्रिजेस होती है इस रेंज में आएगा आपका, 300 से 550 मीटर तक लंबा हो सकता है। क्लियर है? यस सर। तो सबसे ज्यादा जो अगर आप देखोगे इस डायग्राम के थ्रू तो स्टील सस्पेंशन ब्रिज का लेंथ सबसे ज्यादा होता है और सबसे कम स्लैब का होता है, ठीक है। चलिए अब यही सब चीज है आपका बेसिक्स है। ब्रिज में कलर, सरफेसिंग, टेक्सचर, साइनिंग, क्या शेप एंड साइज होना चाहिए, वो डिपेंड कर जाता है आपके बजट के ऊपर। तो ये सब कुछ ब्रिजेस है, आई थिंक आपको ज्यादा जरूरत आपको पड़ेगा नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ ब्रिज इंजीनियरिंग। अभी हम लोग कुछ कंपोनेंट्स वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं, डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आई थिंक टाइम ओवर हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में अभी तो मैंने बस आपको ब्रिज के बारे में एक बेसिक आइडिया दे दिया, ब्रिज है क्या, क्या क्या कंपोनेंट्स है, साइट सिलेक्शन करने से पहले क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, कैसे ब्रिज सिलेक्ट करना। अब बात करेंगे ब्रिज के कंपोनेंट्स के बारे में, कितने कंपोनेंट्स है ब्रिज के, क्या है नहीं, सारी चीजों को हम लोग
एक बार डीप में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? आज की क्लास